लक्ष्य जो है वो लक्ष्य है कि नर्मदा नीर आपरा हर खेत સુધી પહોંચે। હું आज योगी जी के चरणों में हाथ રાખીને वचन दूं कि सांचोरना सभी खेतों में जल वितरण व्यवस्था सुदृढ़ કરીને सभी खेतों में पानी पहुंचाड़वानी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देवजी पटेल आपरे हाथे ग्रहण करશે। હું आज आपरे बीच में आग्रह करवा चाहूं जेओ जिल्लो बन्यो है या जिल्ला रे मोए भ्रष्टाचार है वो ने नेस्त नाबूद करवो। जेडीपी आपे लेवा जाओ ने भ्रष्टाचार रूपी पैसा देवा पड़े 72 घंटों रे मोए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपरे घर में ट्रांसफार्मर डीपी पहुंचाने वाली जवाबदारी देवजी पटेल की ऑफिस से देवजी पटेल लेके आपने दी छे। आज आपने उसमें निवेदन करवा चाहूं कि जो ऑपरेटरी व्यवस्था है वो व्यवस्था ने सुदृढ़ करवी। आप देखी भाई ऑपरेटर के भैर माहौल यूपी रे मोदी का भैर माहौल तो योगी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यूपी मोदी जी योगी जी जे बदमाश हटा हुआ बदमाशों ने बराबर सबक सिखाड़ियो और वो बदमाश के मोरे यूपी छोड़ने जाओ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ व्यवस्थाओं पे अटैक करवा में भी लागोड़ा रेशो और आपने अटैक भी बाबा दिनों के बुलडोजर है वो बुलडोजर के हाथों में बदमाशों मारे फिर गई और वो बुलडोजर की सबक शिकार वाली जवाबदारी लिया। हाथों की व्यवस्था आप देखो कि ऑपरेटर के ढेर माहौल मो परम श्रद्धेय योगी जी ने क्या चाहूं गुरुदेव हमारे यहाँ पे बहन बेटी की जो इज्जत है उसकी रक्षा ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर पा रही। मेरे राणा समाज की 2 बेटियों के साथ में अत्याचार करके नहर में डाल के उनको मार दिया गया। अड़ेतर के अंदर एक बेटी को सरेआम कुचल दिया गया। एफआईआर लिखवाई लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक पगड़ी रस्म में एक भाई को सरेआम गोली मार देते हैं। यहाँ पे हमारा लक्ष्मण भाई जिसको शिलान्यास जिले का हो रहा है उसी दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। ये जो घटनाएं हुई है ये दिल देने वाली घटनाएं। मैं आज आपके बीच में वचन दो योगी जी के चरणों में हाथ रखने वचन दो मोदी नाथियों चेलो आपने हाथों रे मोदी भय निकाली सुशासन देवारी जवाबदारी लेवाने तैयार हो। मोदी जी को सिपाहियों मोदी जी ये जी कौम बढ़ाया है वो कौम आपकी धरातल माते लावी और आपने हाथे कौम करवारी संपूर्ण जिम्मेदारी लेवाने वास्ते भी वो तैयार बने आपको साथ दिए। कई लोग आया है बस में कांग्रेस की बी टीम बनी है। कांग्रेस में कुशासन बटा हुआ है हाथों ने विकासशील बना हुआ है साथों ने मोए और सारी व्यवस्था सही करी भ्रष्टाचार भय साचो रे मो नर्मदा रो कोड़ी साचोरी जनता ने साचोरा किसान ने अटे खुशहाली मळे हुआरी व्यवस्था करवी है। व्यापारी रे हाथे दिन दाड़े घटना वे आप सब व्यापारी भाइयों ने भी ध्यान में हुए अटे व्यापारी रे चोरी ना व्यापारी धरनो दे अठारो प्रशासन रात रो मारे वजे जाइने व्यापारी ने मारी ने उठाड़वाने वास्ते प्रयास करे। आ हाथों में कुशासन ने दी है या कांग्रेस और कुशासन ने हमें अपनी लड़ाई है और वह लड़ाई रे मोए हाचोरी जनता रो साथ दिए या लड़ाई रे मोए हाचोरी जनता पे कमला फूल रो साथ मांगी रहो या लड़ाई रे मोए नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में हाजस्तों रे मोए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वास्ते मांगी रहो या लड़ाई रे मोए आप सब रो आशीर्वाद मांगवारे वास्ते आयो हूं। वो आपने गारंटी हाथे को भारतीय जनता पार्टी है बहनों की सुरक्षा बेटियों की सुरक्षा व्यापारी की सुरक्षा किसान की सुरक्षा किसान के घर में खुशहाली व्यापारी के घर में खुशहाली ये सारी चीजें लावी ने आपके बीच में देवाने में तैयार हो। आइए वास्ते आप आशीर्वाद दीजिए। कई जना एक गलत माहौल फैलावे के टिकट लाई
साहब ने जेपी नड्डा साहब जे निर्णय लीधो और जे मने आदेश दीधो वो आदेश मारा माथे माथे या जनता जनार्दन रो आशीर्वाद ने जनता जनार्दन रो आदेश मारा माथे माथे वो यार आदेश की पालना करवाने वास्ते तैयार हो लाला पहुंच पर आपे एडे कांग्रेस को कुशासन दे गयो मोदी जी का शासन में 370 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा रायावर में लीधा मोदी जी के नेतृत्व में जालोर जिला में 2100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा राया ए सारो कौम और सबोदी मोटो कौम जे धरती माते पे बैठा ने हमेशा याद करो वह धरती माते परम आदरणीय हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी पधार्या है जे अयोध्या री धरती रे माते श्री राम जी रो जे मंदिर बनी रह्यो है वह श्री राम जी रा मंदिर नी गगन चुमी मंदिर रे सीट ने देखी और आपे सब जना या भारत ने बड़ा में कौम करो आप निवेदन करवायो वो योगी जी ने भी निवेदन करो मैं आपसे आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ से भी आपके वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद में और पहले भी जो लोग आएंगे उसमें आपका भी आशीर्वाद हमारे लोगों को मिले ये भी आप हमें थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे तो हमारी जनता को खुशहाली होगी मैं सांचौर के अंदर सांचौर की जनता आपके साथ में रह के कमल का फूल खिलाई ऐसा आश्वासन देता हूं और आप सब दी जोड़े फैलावीने बे हाथ जोड़ीने मु आप सब दी निवेदन करो कि 25 तारीख ने भारतीय जनता पार्टी ने जिताड़ो में आपरो आशीर्वाद आपरो योगदान दई और एक जन आप भारतीय जनता पार्टी ने जिताड़ो में आपरो दियो 5 बार आपरो सेवा करी और आप भी सेवा करो आ होट का विश्वास दिलाओ आपने जे मान सम्मान दीदो यारे वास्ते तहे दिल की आपने खूब खूब धन्यवाद जय हिंद जय श्री राम हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से जिलाध्यक्ष महोदय शरण सिंह जी राव से आग्रह करूंगा कि स्वागत शब्द से सबको संबोधित करें शरण सिंह जी राव साहब जय जय श्री राम योगी जी पधारे हैं जय जय श्री राम अयोध्या तक सुनाना चाहिए सांचौर का भैया जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की वंदे गौ माता की सत्य सनातन धर्म की बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस महासभा में जिनके हम दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं जिनका तप वैराग्य शासन निष्ठा एक भारत नहीं अपितु पूरी दुनिया में आदर्श व्यवस्था के रूप में माना जाता है ऐसे परम पूजनीय परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की इस सांचौर सत्यपुर की धरती पर हम सभी हृदय से ताली बजाकर स्वागत करते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे महापुरुष का हमारे इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ है और ये जो सांचौर क्षेत्र है इस सेवा का बहुत बड़ा धाम है। यहाँ पर गौ माता की सेवा पथमेड़ा से प्रेरित होकर प्रत्येक गांव में होने लगी है। इससे पूर्व भी परम पूजनीय योगी जी का इस गौ सेवा के निमित्त नंदगांव पधारना हुआ था। आज हमें दूसरी बार सौभाग्य मिला है। बंधुओं, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जिस कर्तव्य पथ पर, जिस निष्ठा पर, जिस भक्ति पर हमारे मोदी जी योगी जी चल रहे हैं, उसी ज्योत को हमें हर ढांड पर जलाना है, उसी ज्योत को हमको हर ढांड पर ले जाना है और उसी कमल को आज नहीं लेकिन स्थायी रूप से हमारे हृदय में विराजना है। हमारे आम व्यक्ति के दिल के अंदर कमल को विराजना है। ये सबसे बड़ी हमारी भक्ति होगी, सबसे बड़ा हमारा समर्पण होगा। आज की सभा में हमारे और भी मेहमान पधारे हैं। थराद से आदरणीय प्रबोध भाई, डीसा से आदरणीय प्रवीण भाई और हमारे समाज के सब प्रमुख जन, साधु संत महात्मा, हमारे पूरे क्षेत्र के सभी आदरणीय पूजनीय संत महात्मा भी पधारे हैं और पार्टी के निष्ठापूर्ण तपस्वी कार्यकर्ता भी पधारे हैं और सांचौर की भाग्यशाली जनता भी आज इस मंडप में विराजमान है। आप सभी का मैं हृदय से बहुत
है समझ जी। आइए तन समर्पित, मन समर्पित और यहाँ तक कि राष्ट्र के कल्याण में अपना संपूर्ण जीवन तक समर्पित कर देने की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारे बीच में आज बनाए हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज। जोरदार जयघोष के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, डब्बावाली माता की, डब्बावाली माता की, पातालेश्वर महादेव की, पातालेश्वर महादेव की। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के साचौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री देवजी भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सरवण सिंह राव जी, बनासकांठा से यहाँ पर पधारे माननीय सांसद श्री पर्वत भाई पटेल जी, माननीय विधायक श्री प्रवीण माली जी, माननीय विधायक श्री लोकेंद्र कुमार जी, विधानसभा के संयोजक श्री बन्ने सिंह गोहिल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी समाजों के मुखियागण और सांचौर की इस पावन धरा पर जनता जनार्दन को राम राम सा। भाइयों बहनों, मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। श्री गोधाम पथमेड़ा और नंदीसाला गोलासन सौचोर ये अपने आप में पावन धरा है। जिस धरती पर गौ माता की सेवा होती है वह देवताओं की भूमि होती है। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही गो। जिस धरती पर गौ माता की सेवा होती है, और मैं इस बात के लिए इस धरा को नमन करता हूं। पथमेड़ा गौशाला के पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज द्वारा लाखों गौ माता का संरक्षण करने का जो कार्य हो रहा है, भाइयों बहनों, उस कार्य ने इस पूरी धरा को देवताओं की भूमि बना दिया है, देवतुल्य बना दिया है, और अवश्य उसका फल यहां प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, जालोर जिले से मेरा बहुत पुराना संबंध है। मैं यहां पर श्री मंदिर में, भैरवनाथ जी के मंदिर में और पूज्य बापू शांतिनाथ जी महाराज के साथ में कई बार उनके आश्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां पे हमारा जो पूज्य संत समाज है, इनके सानिध्य में अनेक कार्यक्रमों में जालोर में मुझे सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सबको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जालोर की भूमि पर, नंदीसाला की इस पावन धरा पर आप सबको जन्म लेने और इस धरती के माध्यम से गौ माता की और नंदी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों,
आज मुझे इस चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन मैं देवजी भाई को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मुझे इस चुनावी सभा के माध्यम से आप सबसे संवाद बनाने का अवसर दिया है। हम दोनों साथ साथ दिल्ली में सांसद थे। बाद में मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वहां के माफिया और अपराधियों को ठीक करने के लिए भेजा, तो मैं तो वहां चला गया। लेकिन भाइयों बहनों, देवजी भाई जब भी दिल्ली में मुझे मिलते थे, जालोर की चर्चा मैं जरूर करता था, और वह भी जालोर की चर्चा, सांचौर की चर्चा जरूर करते थे। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके इस विधानसभा चुनाव में आपके साथ और सांचौर की जनता के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है। और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। याद करिए, एक तरफ देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करती है। पूरी दुनिया में मोदी जी के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव है। ये मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता, और अगर करने का दुस्साहस करता है तो उसका तो काम तमाम होता ही है, उसके आंका भी मार दिए जाते हैं। आज भारत के अंदर बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, हर घर नल की योजना के लिए पैसा, ये सब मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं आ रहा था, राजस्थान में वो पैसा कुछ चंद कांग्रेस नेताओं की जेब में चला जाता है। भाइयों, वे सड़कों पे गड्ढे हैं। जब यहां पे बाढ़ की अतिवृष्टि से लोगों को नुकसान होता है, तो मुख्यमंत्री जी जयपुर के बाहर नहीं निकलते, कांग्रेसी नेता पिकनिक मनाने के लिए कहीं और जगह घूमते रहते हैं। उनको जनता जनार्दन की सुध नहीं रहती। भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्य विकास की बुलंदियों को छू रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान हर मामले में पिछड़ता जा रहा है। विकास में पीछे, गरीबों को योजना देने में पीछे, आस्था का सम्मान करने में पीछे, गौ तस्करी रोकने में पीछे, बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने में पीछे, विकास में आगे नहीं है। आज नंबर 1 पर जब चर्चा होती है भाइयों बहनों, तो राजस्थान में इस बात की चर्चा होती है कि भाइयों बहनों, जो राजस्थान कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, आज उसी राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं, तो राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर 1 पर है।
भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है, गौ तस्करी में नंबर 1 पर है और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर 1 पर आ गया है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस ने सचमुच विकास कराया होता तो पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी को जितनी मेहनत करनी पड़ी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोदी जी ने तो 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दे दिया, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दे दिए, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का सौगात दे दी। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। और मोदी जी ने, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में जब लोग अपने सगे भाग रहे थे तब मोदी जी पहला काम उन्होंने वैक्सीन दिया देश को बचाने के लिए, भारत की 142 करोड़ लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन, और साथ साथ कोई भूखों न मरे इसके लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा के सौगात। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला। याद करिए 1947 में भारत से ही अलग हुआ था पाकिस्तान। आज वहां पर 1 किलो आटा के लिए कैसे लोग लड़ते हैं, 1 किलो आटा नहीं मिल रहा है और मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। आगे 5 साल तक देंगे। और इसीलिए हम लोग आए हैं आज आपका आह्वान करने के लिए कि भाइयों बहनों, एक तरफ देश का सम्मान बढ़ाने वाली मोदी सरकार, एक और विकास के बड़े बड़े कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ गरीबों का कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे वे सभी कार्य। पिछले 5 वर्ष राजस्थान के बड़े कष्टमय रहे क्योंकि चुनी गई सरकार आपस में ही लड़ती रही और उसके नीचे पिसते रहे राजस्थान के लोग, योजनाओं से वंचित होते रहे राजस्थान के लोग, सुरक्षा में खतरे में पड़ती रही व्यापारियों की सुरक्षा में खतरे में थी यहां के बहन बेटियों की सुरक्षा। और सरकार को जयपुर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि राजस्थान में उससे पहले 5 साल श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को पटरी पे लाकर के जिस तेजी के साथ कार्य किया था, अगर उसी गति से यहां पर कांग्रेस की सरकार ने भी इस गति को आगे बढ़ाया होता, भाइयों बहनों, आज राजस्थान भी विकसित राज्यों की श्रेणी में होता और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन वह नहीं कर पाए। यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है और बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन। बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती हैं, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन। यहां दोहरे कानून है यहां पे। हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए का मुश्किल से निकलता है और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये कैसी सरकार?
ये भेदभाव करने वाली सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके सामने आया हूं कि कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, सम्मान नहीं कर सकती, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। बूंदी में तो हमारे एक संत की हत्या कर दी गई, सरकार मौन। वहां लोगों ने बंद करके रखा 10 दिनों तक, सरकार ने वहां बैन कर दिया, कार्यक्रम नहीं होने दिए। जो सरकार पूजा पाठ नहीं होने दे रही है, क्या वह सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनवा देती क्या? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के रहते अयोध्या में राम मंदिर बन पाता? आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अब तो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला भी विराजमान होने वाले हैं। 500 वर्षों के बाद यह अवसर आ रहा है। हर भारतीय को खुशी के साथ झूमना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संघर्ष किया गया था, वह संघर्ष रंग लाया। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब आती है, ऐसे ही परिणाम लेकर के आती है। आप सहमत है ना? और इसीलिए हम लोग आए हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान की आवश्यकता भी है। सहमत है ना? डबल इंजन सरकार का लाभ क्या होता है? विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, आस्था का सम्मान भी होता है। और जो ये माफिया यहां घुस आए हैं, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई गौ माफिया, कोई अन्य माफिया पनप करके यहां के व्यापारियों पर, यहां के नागरिकों पर, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। इन माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल सके। सहमत है ना? ये काम डबल इंजन सरकार ही करेगी। सहमत है ना? और उसी के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी, सुशासन भी देगी, और राजस्थान को विकास की एक नई समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करते हुए देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में अपना योगदान भी देगी। इसी में राजस्थान का सम्मान है, इसी में देश का सम्मान है, और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 25 नवंबर को चुनाव है और सांचौर विधानसभा क्षेत्र से देवजी भाई पटेल भारी बहुमत से जीते। इसकी अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे यह भी अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस की साजिश से मेरी 2 अपील है। एक, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, बेटियों की, बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व को अगर कोई समर्थन करेगा तो याद रखना, उसके पाप से भी वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो गलत नहीं चुनना है। दूसरा, यह भी बात ध्यान रखना कि कांग्रेस ने यहां पर कुछ वोट कटुआ भी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जो वोट काटेंगे। अपना वोट भी खराब नहीं करना है, नहीं खराब करना है। पार्टी ने बहुत अवसर दे दिया, हो गया। अब चुनाव में केवल भाजपा को हमें समर्थन करना है, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, आने वाले समय के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, बहन और बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए और आस्था का सम्मान करने के लिए। सब सहमत है ना? और भाइयों बहनों, इसी के लिए मैं आया हूं।
आप 25 नवंबर को देवजी भाई पटेल को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजिए। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, एक बार दोनों हाथ लाकर मुझे बताओ, आश्वस्त करो कि आप लोग ये काम करेंगे, क्योंकि मैं उसकी अगली पंक्ति बोलने वाला हूं। फिर आप अगर सहमत हैं और देवजी भाई पटेल यहां से चुनाव जीत करके जाते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो देवजी भाई पटेल से मैं कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपको है, और इस जनता जनार्दन को अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करा करके आशीर्वाद दिलाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, इस संकल्प के साथ 25 नवंबर को देवजी भाई पटेल को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय